बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। FortiGate फायरवॉल के लेसन 4 के अंदर मैं आपको हाउ टू कॉन्फ़िगर VLAN एंड जोन इन FortiGate फायरवॉल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपनी लैब के ऊपर आ गया हूं। ये मैंने लैब जो क्रिएट की है EVN-G के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरा ये PC हैं दो, एक पे IP 192.168.1.10 की सीरीज़ चल रही है और दूसरे पे 2.10 की सीरीज़। इस पे इसको VLAN 10 का मेंबर बनाऊंगा और इसको VLAN 20 का मेंबर। इसके आगे ये स्विच से कनेक्टेड है। स्विच मेरी FortiGate फायरवॉल से और फायरवॉल राउटर से यानी कि ISP इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब सबसे पहले इस VPC को कॉन्फ़िगर करते हैं। अब यहाँ इसको IP असाइन करते हैं 192.168.1.10/24 और सबनेट मास्क गेटवे इसका देना है 1.100, ये वाला। इंटर प्रेस करते हैं। IP इसको असाइन हो गया और गेटवे भी इसको असाइन हो गया। अब सबसे पहले पिंग आपको चेक करवा देता हूँ। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। अब स्विच को कनेक्ट करते हैं, बल्कि इस PC को, मेरा जो सेकंड PC है इसको भी मैं चेक करा देता हूँ। इस पर भी मैंने IP इसको असाइन कर दी है 2.10 और डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका 2.100, 2.10 और डिफ़ॉल्ट गेटवे 2.100 इसका है। अब आते हैं स्विच पे, डबल क्लिक करते हैं इसको। इसको अनेबल करते हैं। इसको मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इसके ऊपर VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं, config T, और यहाँ VLAN 10 और इसका नेम करते हैं। नेम क्या करना है हमने, HR। आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। इसी तरह VLAN 20 पे आ जाते हैं और नेम इसका कर लेते हैं अकाउंट्स। एंटर करते हैं और कंट्रोल Z करते हैं। यहाँ से वापस आ गए। अब इन VLAN को इंटरफेस असाइन करने हैं। VLAN 10 जो है वो ईथर 1 पे है और VLAN 20 ईथर 2 पे है। अब यहाँ करते हैं config T और इंटरफेस पहले VLAN 10 करते हैं, ये E01 पे है, और यहाँ करते हैं इंटरफेस E0/1 और यहाँ करते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। अब आते हैं इंटरफेस E0/1 पे, इस पे 2 पे। 1 तो हमने कर दी है, अब 2 पे हमने करना है इसको। 2 पे हमने करनी है VLAN 20, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ये हो गया। कंट्रोल Z करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा बढ़ो। यहाँ तक तो हमारी VLAN 10 इस पे हमने ईथर 1 पे कर दी और VLAN 20 हमने ईथर 2 पे कॉन्फ़िगर कर दी। यहाँ तक तो ये सेपरेट चल रहे थे, लेकिन जब ये स्विच से आगे FortiGate फायरवॉल की तरफ जाएंगे तो इन VLANs की ट्रैफिक दोनों की इस पे आएगी। तो हमें यहाँ ट्रंक बनाना पड़ेगा E00 पे, क्योंकि दोनों की ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगी, तो हमें यहाँ ट्रंक बनाना पड़ेगा। अब वापस आते हैं यहाँ करते हैं config T और इंटरफेस E0/0 और इस पे करते हैं स्विच
स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, और यहाँ अगर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये हमें डिफरेंट दे रहा है .1Q ISL और निगोशिएट। .1Q क्योंकि हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ सिस्को के आगे हमारी डिफरेंट वेंडर यूज़ हो रहा है, यानी कि FortiGate यूज़ हो रहा है। अगर सिस्को ही यूज़ हो रही होती तो फिर हम ISL यूज़ करते, तो हम यहाँ .1Q यूज़ करते हैं। .1Q इसलिए क्योंकि डिफरेंट वेंडर है, स्विच सिस्को का और जो फायरवॉल है वो FortiNet की है। अगर सिस्को की होती तो फिर हम ISL यूज़ करते। अब हमने ट्रंक करना है स्विच, इसका मोड जो है वो हम ट्रंक कर देते हैं, इंटर करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं और सबसे लास्ट में राइट करते हैं इसको, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है हमने उसको सेव भी करना है। हमारे स्विच पे तकरीबन कॉन्फ़िगरेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं यहाँ और फायरवॉल के ऊपर, FortiGate फायरवॉल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, लॉगिन करते हैं। आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ब्लैंक होता है, नहीं इस पर पासवर्ड लगा हुआ है मेरा, तो आपने पासवर्ड सेट करना है इसका जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे। तो यहाँ करता हूँ शो, इसको जूम कर लेते हैं, शो सिस्टम इंटरफेस और आगे क्वेश्चन मार्क। अब ये मुझे दिखाएगा जो मेरी पोर्ट 1 है, DHCP पे है और इसको ऑटो IP असाइन है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पोर्ट 1 है, ये क्योंकि इस राउटर से कनेक्टेड है और इसको ऑटो IP असाइन है। अगर तो आपने मैनुअली इसको IP असाइन करना है तो फिर आप कन्फिग सिस्टम इंटरफेस इस पे करते हैं और एडिट करते हैं, एडिट पोर्ट 1, क्योंकि पोर्ट 1 में यूज़ कर रहा हूँ। आपकी जो भी पोर्ट होगी आपने वो पोर्ट लिखनी है और उसके बाद सेट IP 192.168.10.70 कर लेता हूँ और 255.255.255.0। सॉरी, यहाँ एक स्टेप मैं स्किप कर गया, मैंने इसको स्ट्रेट वे IP दिया क्योंकि ये डायनेमिक मोड में है। हमने सबसे पहले इसको स्टैटिक मोड पे करना है, सेट मोड स्टैटिक। अब हम इसको IP असाइन करेंगे ये वाला, अब ये एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद हमने इसको एंड कमांड से सेव कर लेना है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं, शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क। यहाँ से आप देख सकते हैं पोर्ट 1 पहले डायनेमिक थी, DHCP पे भी थी, अब स्टैटिक हो गई और जो IP मैंने न्यू इसको असाइन किया 10.70। अब हम इसको ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं 192.168.10.70। फायरवॉल पे लॉगिन करते हैं अपने, यहाँ से आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये आ गई। अब यहाँ जो मैंने काम करना है वो इंटरफेस की चेंजेस करनी है, DNS ऐड करना है, नेट यूज़ डिफ़ॉल्ट जो होती है वो यूज़ करनी है, राउटिंग फायरवॉल पॉलिसी और उसके बाद VLAN और जोन कॉन्फ़िगर करनी है। सबसे पहले इंटरफेसेस पे आ जाते हैं, नेटवर्क पे आते हैं और इंटरफेसेस पे आते हैं और यहाँ हमारी पोर्ट 2 है, इसके अंदर हमने VLAN क्रिएट करनी है। यहाँ क्रिएट न्यू पे आना है, इंटरफेस और यहाँ टाइप VLAN, ये डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पास, यहाँ से आपने VLAN को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ मैं कर लेता हूँ VLAN 10 और HR कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। एलियस क्या करता हूँ, सिंपल HR लिख देता हूँ। इंटरफेस कौन सा है, पोर्ट 2। VLAN ID कौन सी है, VLAN ID यहाँ आपने 10 देनी है और यहाँ आपने IP देना है। IP आपने कौन सा देना है, यहाँ से मैं आपको IP आपने ये वाला असाइन करना है इसको 1.100।
192.168.1.100/24 करते हैं और पिंग इसको अलाउ करते हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं करते इसमें चेंजेस। यहाँ से इसको ओके करते हैं। अब यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको ये लॉजिकल इसका इंटरफेस नज़र आना शुरू हो जाएगा VLAN 10 का। अब हम VLAN 20 भी इसके अंदर क्रिएट करते हैं। इंटरफेस इसका नाम कर देते हैं VLAN 20 और काउंट्स के लिए, और यहाँ एलियस आप अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। पूरा नाम नहीं एक्सेप्ट कर रहा, मैं यहाँ ही सिंपल इतना ही कर लेता हूँ। और इंटरफेस यहाँ से पोर्ट 2 करते हैं VLAN ID 20 और यहाँ से IP कौन सा वाला, ये वाला 2.100 वाला हमने यहाँ असाइन करना है इसको 192.168.2.100/24 और यहाँ से इसको पिंग अलाउ कर देते हैं। सिंपल इसको यहाँ ए कर देते हैं और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ से, तो ये हमारे VLAN 10 और 20 दोनों क्रिएट हो चुके हैं, ये 1 वाली सीरीज़ के साथ, ये 2 सीरीज़ के साथ। अच्छा, अगर आपने यहाँ से इसको DHCP भी असाइन करना है तो यहाँ DHCP भी इसकी ऑप्शन है। आप यहाँ से DHCP सर्वर अनेबल करके तो यहाँ से आप इसको अब जो IP रेंज है वो भी आप असाइन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको DHCP को असाइन नहीं कर रहा। मैं यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप एक और चीज़ देखेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ। जो पोर्ट 2 है, मेन फिज़िकल इंटरफेस है, उसके ऊपर मैंने कोई IP असाइन नहीं किया हुआ, फिर भी ये कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। ये जो इसकी VLANs है ये वर्किंग करेंगी। ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकल इंटरफेस पे कोई IP असाइन करें तो तब ये कम्युनिकेट करें, ये तब भी काम करेंगी। आप IP असाइन करते हैं तब भी, नहीं असाइन करते तो तब भी इसको ये काम करती हैं इसको। अब ये मेरा पोर्ट 1, इसको नाम मैं दे देता हूँ WAN। IP इसको ऑलरेडी असाइन है, इसमें कोई चेंजेस और नहीं करते। अब आते हैं DNS की तरफ। यहाँ ये इसने डिफ़ॉल्ट DNS लिए हुए हैं, यूज़ FortiGuard सर्वर। हम स्पेसिफाई करते हैं, अपनी मर्ज़ी से देते हैं इसको 8.8.8 और दूसरा 4.4.4। आप कोई और DNS देना चाहते हैं तो वो भी आप इसको असाइन कर सकते हैं। अप्लाई करते हैं, DNS हो गया। DNS करने के बाद हम राउटिंग पे आते हैं, स्टैटिक रूट्स। यहाँ मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू करते हैं। डेस्टिनेशन हम यही रहने देते हैं, गेटवे एड्रेस। गेटवे एड्रेस कौन सा देना है हमने, यहाँ से ये वाला 192.168.10.1। 192.168.10.1 और इंटरफेस कौन सा है, WAN पोर्ट 1, और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। यह हमारा स्टैटिक रूल का एक रूल बन गया। इसके बाद हम फायरवॉल पॉलिसी और ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं और यहाँ फायरवॉल पॉलिसी पे आते हैं। क्रिएट न्यू करते हैं, नेम मैं कर देता हूँ अलाउ VLAN 10। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनकमिंग इंटरफेस मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ट्रैफिक कहाँ से आएगी, मेरी VLAN 10 से आएगी। और आउटगोइंग इंटरफेस कहाँ है, WAN। सोर्स क्या है, फ़िलहाल मैं ऑल कर देता हूँ। अगर आपने स्पेसिफिक करना है तो आप स्पेसिफिक भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डेस्टिनेशन भी ऑल है और सर्विसेज कौन सी है, ऑल। यहाँ अगर स्पेसिफिक किसी प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करना चाहें तो आप तब भी कर सकते हैं। नेट इसकी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी प्रोफाइल, यहाँ से अगर आप एंटीवायरस, वेब फिल्टर, DNS इनेबल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और लॉग अलाउ ट्रैफिक ऑल सेशन यहाँ से मैं इनेबल कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ये मेरी VLAN 10 की जो पॉलिसी थी ये बन गई। अब आते हैं वापस VPC पे। यहाँ से इसको चेक करते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही। अब देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली पिंग कर रहा है, यानी कि हमारी VLAN प्रॉपर फंक्शन कर रही है।
अब आते हैं इस मेरे अपने सेकंड पीसी पे और यहाँ से चेक करते हैं एक दफ़ा पिंग करके, पिंग 8.8.8 ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसकी हमने अभी पॉलिसी नहीं बनाई। अब यहाँ हम VLAN 20 की एक पॉलिसी बनाते हैं, अलाउ VLAN 20। इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है? ये वाला VLAN 20। आउटगोइंग कौन सा है? पोर्ट 1 वैन पे जाएगी इसकी। सोर्स क्या है? ऑल। डेस्टिनेशन क्या है इसका? ऑल। और सर्विसेज ऑल। नेट इसकी बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल है और अगर आपको लॉग चाहिए तो यहाँ से ऑल सेशन कर लें, लॉग अलाउड ट्रैफिक, और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। अब ये हमारे दो रूल्स बन गए फायरवॉल्स के अंदर। हमने VLAN 10 को भी अलाउ कर दिया, VLAN 20 को भी अलाउ कर दिया। वापस आते हैं अपने पीसी पे और यहाँ से चेक करते हैं दोबारा। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिंग है वो प्रॉपर काम कर रही है। हम इंटरनेट भी चेक कर लेते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं कि इंटरनेट भी हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। वापस आते हैं अपनी फायरवॉल पे। होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब जोन क्या चीज़ है? जोन क्या होता है कि आपके जो इंटरफेस होते हैं ना उसको ग्रुपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अभी आपने देख लिया कि हमें VLAN 10 के लिए अलहदा से पॉलिसी बनानी पड़ी, VLAN 20 के लिए अलहदा से पॉलिसी बनानी पड़ी। अगर हम जोन क्रिएट कर लेते तो हम एक ही पॉलिसी बनाते और हमारा ये काम हो जाता। वो कैसे? मैं पॉलिसी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं आपको पिंग करके चेक कराता हूँ। अब पिंग का रिस्पांस नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसकी फायरवॉल पॉलिसी डिलीट कर दी है। अब आते हैं हम नेटवर्क पे, इंटरफेस पे आते हैं और यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू पे आते हैं और यहाँ से जोन पे आ जाते हैं। जोन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं लैन कर देता हूँ, बल्कि VLAN लैन कर देते हैं। कुछ भी आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इंटरफेस मेंबर कौन कौन से हैं इसके? यहाँ से मैं इसको पोर्ट 2 करता हूँ, HR यानी कि जो VLAN मेरी 10 है और VLAN 20 ये हमने सेलेक्ट कर ली और इसको बाद क्लोज़ किया और यहाँ से इसको ओके कर दिया। अब वापस आते हैं इस पर पॉलिसी फायरवॉल, इसको बड़ा कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं यहाँ से न्यू, नेम क्या करते हैं? अलाउ VLAN। इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है? यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ, VLAN लैन, ये जो हमने जोन क्रिएट किया था। और आउटगोइंग क्या है इसका? वैन। सोर्स क्या है? ऑल। डेस्टिनेशन क्या है? ऑल। और सर्विसेज ऑल। नेट बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल है और यहाँ से ऑल सेशन को लॉग अलाउड ट्रैफिक ऑल सेशन और इसके बाद ओके कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये हमारी एक पॉलिसी बन गई जोन की। अब वापस आते हैं यहाँ से इस पे और अब चेक करते हैं। अब ये प्रॉपर पिंग कर रहा है। इसी तरह मैं इस पे आता हूँ VPC पे भी, इस पे भी चेक करते हैं, ये प्रॉपरली पिंग हो रहा है। यानी कि जोन जब आप क्रिएट करते हैं तो आप अपने जो इंटरफेस है उनको ग्रुपिंग कर लेते हैं और आप एक ही पॉलिसी के से सबको अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल इंटरफेसेस हैं या आपकी मल्टीपल VLANs चल रही हैं तो आप उनके लिए सिंगल अगर आप रूल क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जोन बनाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आप इनको इंटरफेसेस को आप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं उसको और फिर एक ही पॉलिसी उस पर अप्लाई कर लेते हैं, आपका टाइम बच जाता है। होप आपको समझ आ गया होगा कि जोन क्यों क्रिएट किया जाता है। हमने इसको जब क्रिएट किया था तो हमने इसको अनेबल किया था फीचर लॉग का फीचर अनेबल किया था। लॉग अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ लॉग एंड रिपोर्ट पे आ जाएं और यहाँ से फॉरवर्ड ट्रैफिक, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो ट्रैफिक जा रही थी, जो मैंने पिंग की लगाई थी, वो यहाँ ये सारा शो कर रहा है।
आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। VLAN जो मेरा PC था VPC 192.168.1.10 और 2.10। अब अगर मैं 2.10 पे आके सपोज इस पे आता हूँ और यहाँ से पेज के ऊपर मैं फेसबुक एक्सेस करता हूँ और यहाँ मैं यूट्यूब कर लेता हूँ। यूट्यूब मेरी ओपन हो रही है। वर्चुअल PC है, थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, ये थोड़ा सा स्लो हुआ है। मीनवाइल मैं आता हूँ फायरवॉल पे, यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ इसकी लॉग पे और यहाँ से आप लॉग देख सकते हैं इसकी फेसबुक। और जो भी मेरी साइट खुलेगी ये उसकी लॉग यानी कि डेस्टिनेशन जो होगा वो यहाँ नोट डाउन करता रहेगा। आप लॉग से चेक कर सकते हैं कि कौन सा PC किस साइट को एक्सेस कर रहा है। होप आपको समझ आ गई होगी कैसे आप FortiGate फायरवॉल के अंदर VLANs और जोन क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।